chapter. That chapter is market segmentation, targeting and positioning. See, what is the meaning of segmentation? We all know that dividing the market and converting the heterogeneous market into the homogeneous. ठीक है? Heterogeneous why? Because every consumers are not similar in their needs, right? उनके needs सबके similar नहीं है, वो vary करते हैं. तो ऐसी situation में company एक product से सारे consumer को satisfy नहीं कर सकता है. So they are basically making a group for whom they are going to basically offer the product and service. So market segmentation is the process of dividing the market and converting the heterogeneous market into homogeneous market. Everyone, सबको clear हो गया? What is the meaning of market segmentation? Clear हो गया? Yes, ma'am. This is the first stage या step for the marketing strategy का पहला step है. STP model का ये पहला step है. ठीक है? Why segmentation is required? Why segmentation is required? इसके लिए मैंने तुम लोग को एक term बताया था. वो कौन सा term था? बताओ. Mass. Mass. Very good. क्या क्या था वो mass का मतलब बेटा? Measurability, हाँ. accountability, accessibility और sustainability. मास में क्या था? मेजरेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्शनेबिलिटी एंड लास्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी. बेसिकली मेजरमेंट की बात यहाँ क्यों की जा रही है? बिकॉज ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन वी कैन मेजर, हम मेजर कर सकते हैं कि हमें कितने कंज्यूमर्स को, कितने लोगों को प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करना है, प्रोवाइड करना है. ठीक है? एग्जैक्टली. सेकेंड क्या है आपका? एक्सेसिबिलिटी इज रिलेटेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमें कौन कौन से मार्केट में हमारे कौन कौन से कस्टमर हैं, कौन कौन से पोटेंशियल कस्टमर है, उनको हम कैसे प्रोडक्ट को क्या करवाएं, अवेलेबल कराएं ताकि वो उसको परचेज कर पाए. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड विद द एक्शनेबिलिटी. क्या था सुनील एक्शनेबिलिटी? एग्जैक्टली. प्रोडक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट को कैसा बनाना है, प्रोडक्ट मार्केटिंग पॉलिसीज कैसे डेवलप करना है. सो बेसिकली द मार्केटर्स आर गोइंग टू टेक द बेसिकली एक्शन. ठीक है? एंड द लास्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी, रिलेटेड विथ कस्टमर्स के नीड को फाइनली फुलफिल करना और उनको सेटिस्फाई करना. सो मास हो गया. दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट segmentation. What are the basis of market segmentation? We all know that there are four type of basically basis: geographic, demographic, psychographic and behavioral. Geographic according to the area, according to the location, urban areas, rural areas वगैरह हो गया. आपका second जो demographic हो गया, इसमें age आ गया, income आ गया, education आ गया, occupation आ गया. ठीक है? Psychographic is related with the lifestyle and personality, and behavioral is related with that how you are purchasing the product. What is the behavior or purchasing pattern of the product? So all these four bases सबको clear हो गया? मैं shortcut में आप लोगों को revision करवा रही हूँ. ठीक है? Now the next point is that is basically एक और टाइप का सेगमेंटेशन है. कौन सा टाइप का सेगमेंटेशन है? जिसको बोलते हैं मल्टीपल और हाइब्रिड सेगमेंटेशन. मल्टीपल और हाइब्रिड सेगमेंटेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा इस पे. यहाँ पर बेसिकली जब हम 2-3 सेगमेंट को साथ में बेसिकली ले लेते हैं. ठीक है? यानी कि मार्केटर्स जो हैं वो सेगमेंटेशन बेसिस को जब ज्यादा यूज करते हैं, यानी एक से ज्यादा सेगमेंटेशन को जब यूज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली इसको हम कहते हैं हाइब्रिड सेगमेंटेशन और मल्टीपल सेगमेंटेशन. एक ही एरिया में हमने बहुत सारे बेसिस के आधार पे सेगमेंट कर दिया मार्केट, यानी मल्टीपल सेगमेंटेशन के बेसिस को यूज करना. ठीक है? इसको कई बार हम बोल सकते हैं जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन भी होता है. जैसे कि हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी देख लिया, जैसे बिहार में प्रोडक्ट को सेल करेंगे और बिहार में हम सिर्फ यूथ को प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफिकल भी ले लिया और डेमोग्राफिकल भी ले लिया. सो व्हेन वी आर यूजिंग मोर देन वन सेगमेंटेशन, दैट इज नोन एज द मल्टीपल और हाइब्रिड सेगमेंटेशन. आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट मार्केट? ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट मार्केट? तो टारगेट मार्केट इज बेसिकली विद इन द सेगमेंट हमें कौन से मार्केट को बेसिकली कौन से कंज्यूमर को हमें प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करना है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन टारगेट मार्केट. तो टारगेट मार्केट जो है बेसिकली वो क्या है?
टारगेट मार्केट हमें बताएगा कि हमें कौन से सेगमेंट में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है। जैसे अगर एक मार्केट को हमने 8 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया, तो या तो हम 8 सेगमेंट में मार्केट में प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, या फिर सेगमेंटेशन का कंसेप्ट को हटा करके सबको सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, या तो सिर्फ 1 या 2 सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट को बनाएंगे और उनको डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन, ये मार्केट का जो टारगेट मार्केट है उसमें हम लोगों ने 4 टाइप के टारगेट मार्केट पढ़ा था। कौन कौन थे वो चारों टाइप के टारगेट मार्केट? अनडिफरेंशिएटेड और मास मार्केटिंग, सेकंड था डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग और आपका सेगमेंटेड मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग और कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, एंड लास्ट वन था माइक्रो मार्केटिंग और लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग। सो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का मतलब ऑनलाइन क्लास बेटा सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है बेटा? सुनते रहना आप लोग, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पर हम ना बिल्कुल सेगमेंटेशन के बारे में सोचना छोड़ करके सारे कंज्यूमर को सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते हैं? प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वी आर नॉट गोइंग टू बेसिकली थिंक अबाउट द सेगमेंट मार्केट, थिंक अबाउट द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स, बट वी आर ट्राइंग टू बेसिकली ऑफर द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सेम काइंड ऑफ products or service to the whole market. So initially the Coca-Cola was using that approach, right? The next one is differentiated marketing. Here we understand that different market segment have different basically consumers. अलग-अलग market के consumers अलग-अलग हैं. So we are basically offering the different products for different segments. So here it is known as the differentiated marketing or segmented marketing. Here we understand कि ये वाले जो ग्रुप है ना, इसको हर्बल सोप चाहिए, ये वाला जो ग्रुप है ना इसको बेसिकली ब्यूटी सोप चाहिए। तो ये इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे? प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट नीड को, और डिफरेंट प्रोडक्ट इनको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। आई बात समझ में रोहित? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में एग्जांपल में आप ले सकते हो, जैसे आपका पीएनजी हो गया, आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया। तो ये सारे जो भी आपके एफएमसीजी कंपनीज हैं, ज्यादातर ये इसी तरीके से प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, बनाती हैं, जिसमें इनके पास मल्टीपल ऑप्शन होता है एक प्रोडक्ट लाइन में। आगे बात समझ में सबको? नेक्स्ट वन इज नीश मार्केटिंग। यहाँ पर बेसिकली जो मार्केटर्स होते हैं उनके लिए नीश मार्केटिंग क्यों बेटर है? क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली टू अदर टाइप ऑफ जो आपके अदर टाइप ऑफ जो टारगेट मार्केट है उससे आपको कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर हम ना नैरोली डिफाइन करेंगे कि हमारे कस्टमर कौन है, ठीक है, और हम क्या कोशिश करेंगे कि हम उनको अपना बेटर से बेटर प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, और जैसे एग्जांपल में शहनाज हुसैन का आपका हर्बल प्रोडक्ट वगैरह हो गया। ठीक है, तो नीश मार्केटिंग इज समथिंग वेयर वी आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग अ स्मॉल वन सेगमेंट और अ स्मॉल मार्केट वेयर वी आर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। ठीक है, so that is niche marketing. So niche marketing we can say कि that we can choose only one type of segment. But उन दोनों में क्या हो रहा था? आप मास मार्केट अप्रोच को लेके चल रहे थे, यहाँ पर आप नैरोली चीजों को देखोगे, आप बहुत एक सेगमेंट ही आप चूज करोगे और उसी एक सेगमेंट को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करोगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट है आपका माइक्रो मार्केटिंग और लोकल मार्केटिंग। विद इन वन सेगमेंट, अगर हम एक सेगमेंट में अगर हम कोई एक ग्रुप को चूज करें, एक सेगमेंट में एक ग्रुप को चूज करें, विद इन द सेगमेंट जब हम एक ग्रुप को चूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली लोकल मार्केटिंग, आपका माइक्रो मार्केटिंग या फिर आपका इंडिविजुअल मार्केटिंग। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे बिहार है, पूरा का पूरा हमने एक सेगमेंट चूज कर लिया। सबसे पहले हमने जियोग्राफिक देखा, उसके बाद हमने एक बिहार को चूज कर लिया माइक्रो, इसके लिए नीश मार्केटिंग के लिए। उस बिहार में एक छोटा सा गांव को अगर हम चूज कर लिया हमने, तो दैट इज नोन एज द माइक्रो मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग। क्लियर हो गई बात? चलिए, नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर द बेसिकली पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशनिंग? ठीक है, तो पोजिशनिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द इमेज। जो हम एक इमेज जो एक बिल्ड करते हैं अपने कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर के माइंड में, दैट इज नोन एज पोजिशनिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोजिशनिंग। तो मार्केट पोजिशनिंग क्या होता है? मार्केट पोजिशनिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर, डिस्टिंक्टिव और डिजायरेबल प्लेस
रिलेटिव टू द कॉम्पिटिटिंग ब्रांड और प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं उनको हम ये चीज बताने की कोशिश करते हैं कि जो बाकी के जो कंपनीज हैं, बाकी के जो कंपनीज हैं उनसे हम कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट सेल कर रहे हैं। जैसे पतंजलि ने दूसरे कॉस्मेटिक जो कंपनी है उसके साथ कैसे कॉम्पीट किया कि बाकी जो कंपनीज हैं हो सकता है वो केमिकल बना मिला करके प्रोडक्ट बना रही हो, मतलब ये जस्ट एग्जांपल में लीजिए कि बना रही हो, लेकिन हम जो है वो आपको हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। सो वी आर डिफरेंट फ्रॉम दैट, फ्रॉम अदर कंपनीज विथ द हाउ, विथ इंग्रेडिएंट्स, मतलब इंग्रेडिएंट के बेसिस पे हम उनसे दूसरे कंपनी से क्या है, अलग है। आई बात समझ में सबको? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लास हाँ है कि पोजिशनिंग जो है वो प्रोडक्ट के फीचर से कर सकते हैं, बल्कि वी कैन मेक द पोजिशनिंग विथ यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट। फर्स्ट क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का फीचर, यानी प्रोडक्ट जो है उसमें हम फीचर्स क्या दे रहे हैं और एडिशनल फीचर्स कैसे हैं। जैसे मोबाइल फोन आप देख लो, सैमसंग अभी उसने फ्लिप वाला वो मोबाइल फोन लेकर आया है। सो व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग दैट जो ये मोबाइल का फीचर है वो आपको दूसरे फोन में नहीं मिलेगा, और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको बेसिकली कंफर्टेबल है आपको कैरी करने के लिए, है ना। सो अकॉर्डिंग टू द फीचर, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी विच द मोबाइल फोन हैव, एग्जाम्पल के लीजिए हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको बाकी कंपनी से। आगे बात समझ में? विथ यूजिंग द प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स को एज अ डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट हम ले सकते हैं, इसके थ्रू हम पोजिशनिंग कर सकते हैं। पोजिशन करने का मतलब क्या होता है, जगह बनाना, यानी कंज्यूमर के दिमाग में हमें क्या बनाना है, अपनी कंपनी के लिए इमेज। सेकेंड जो है वो हम क्या कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द या शोइंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। क्या चीज शो करके, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, फायदे, है ना। रोहित कहाँ हो, सुन रहे हो ना, समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, तो अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड तरीका ले तो बेनिफिट्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम जो आपको है, जैसे कंज्यूमर का तुम लोगों ने परचेजिंग, वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पता है ना, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन जो है वो आपका पता होगा किस तरीके से होता है। तो हमेशा याद होगा आपको भी कि प्रॉब्लम पहले समझना पड़ता है कि कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम है। जैसे मुझे मान लो कि हम लोग को अगर कोई पर्सन है उसको लॉन्ड्री में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग मशीन। अगर उसको मान लो कि उसको ठंडे पानी के लिए दिक्कत हो रही है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, क्या से सोल्यूशन मिलेगा, फ्रिज खरीदने से। तो हियर द पॉइंट इज कि सेकेंड तरीका ये हो सकता है पोजिशनिंग का कि हम प्रॉब्लम के थ्रू सोल्यूशन दे, प्रॉब्लम के थ्रू क्या दें, सोल्यूशन दे। आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा उसका, सर्फ एक्सेल का, टाइड का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, येलो क्लॉथ और जो हो सकते हैं रफ स्टेन, दाग जो हटते नहीं है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज सर्फ एक्सेल। दैट इज हाउ दे आर बेसिकली मेकिंग द पोजिशनिंग ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। तो आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन किस तरीके से आपको ये बेसिकली देगा, कौन, प्रोडक्ट, वो उसके थ्रू भी हम पोजिशनिंग कर सकते हैं। थर्ड हम कर सकते हैं कि हम उसको कब कब किस किस ओकेजन में प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ओकेजन और एप्लीकेशन। उसके बाद उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला पर्सन कौन है, यानी कि प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट को यूज करने वाली कैटेगरी कौन है, इन्फेंट है, चाइल्ड है, यूथ है, यंग पीपल है, ओल्ड पीपल है, ठीक है, मैरिड पीपल, अनमैरिड पीपल हैं। तो बेसिकली हु आर द एंड यूजर और यूजर कैटेगरी के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। जैसे जूनियर हॉर्लिक्स के थ्रू हम क्या बताते हैं कि ये बच्चों के लिए हॉर्लिक्स है, राइट। तो यहाँ पर द वे की, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट में किसको यूज करते हैं, बच्चों को। अर्लियर इवन मैगी वाज आल्सो शोइंग इन दैट वे कि मैगी जो है वो बच्चों के लिए, तो उसमें ज्यादातर अभी भी बच्चों को ज्यादा यूज किया जाता है मैगी में, है ना। So who is the end user of this product? We can take the help of those people in advertisement. ठीक है, और next क्या होगा कि we can show that how the product whatever we are providing and what the other companies are providing, how we are different. अब टाइड का एग्जांपल दोबारा लो तो उसमें ऐसे दिखाते हैं ना कि दो डिटर्जेंट हैं, दो डिटर्जेंट है, एक से साफ नहीं हुआ और एक से एकदम से साफ हो गया। सो इन शॉर्ट दे आर बेसिकली शोइंग द कॉम्पिटिटिंग बिहेवियर, राइट, कि यानी कि दूसरे अगर आप कोई भी ब्रांड यूज करते हो तो इतना क्लीनलीनेस आपको नहीं मिलेगा दूसरे ब्रांड में, दूसरे डिटर्जेंट से, है ना। सो हियर वी आर यूजिंग द कॉम्पिटिटर बिहेवियर,
क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड प्राइस वी कैन डू द पोजिशनिंग वर्क। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि आप जो प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रहे हो सकता है वो दूसरे कॉम्पिटिटर दे ना रहे हो वो, और दूसरे कॉम्पिटिटर से अगर आप लो प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी एक तरीके से पोजिशनिंग ही क्रिएट करना हुआ। आई बात समझ में। जैसे पिज्जा हट और डोमिनोज ने क्या किया, पिज्जा हट जो था वो बेसिकली वन ऑफ द रिनाउंड पिज्जा बेसिकली स्टोर था, but Domino's how they basically make the effect on the mind of consumer by providing a pizza in low cost comparatively to the Pizza Hut. So I'm just giving example. So this is the one of the reason for the success of Domino's. आई बात समझ में कि कंपैरेटिवली दूसरे पिज्जा कंपनी से उन्होंने लो कॉस्ट में और बहुत ज्यादा सेल्स प्रमोशन को यूज किया था उन्होंने। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि किसी किसी दिन फ्री में मिल जाता है कुछ अमाउंट का पिज्जा, है ना। सो बेसिकली दिस इज द वे दे आर मेकिंग द पोजिशनिंग। तो ये हो गया आपका पोजिशनिंग। तो एसटीपी में किसी को कोई डाउट है? एसटीपी में एनीवन हैव एनी डाउट? एसटीपी में किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आते हैं बायर बिहेवियर पे, यानी कंज्यूमर बिहेवियर पे। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है देखते हैं इसको हम लोग। सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम। चलिए अच्छा बायर बिहेवियर पे आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? सबको क्लियर है? कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंसेस क्या होता है सबको क्लियर है? कस्टमर जो होते हैं दे आर द परचेजर एंड कंज्यूमर आर द एंड यूजर। रीसेल का कंसेप्ट की बात करें तो कस्टमर कैन बी द रीसेलर बट कंज्यूमर कैन नॉट बी द रीसेलर बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट बट दे आर गोइंग टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ द गुड्स। एग्जैक्टली कस्टमर जो है वो हमेशा प्रोडक्ट परचेज करेंगे बट कंज्यूमर नॉट नेसेसरी, जरूरी भी नहीं है कि वही खरीदे, ठीक है। पर्पस क्या हो सकता है कस्टमर का प्रोडक्ट को खरीदने का? या तो वो रिसेल करेगा या तो फिर वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और कंज्यूमर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है प्रोडक्ट को खरीदने का, दैट इज कंजप्शन, ठीक है। पर्सन में बात करें तो पर्सन कोई भी हो सकता है, कस्टमर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और बेसिकली कंज्यूमर भी कोई भी हो सकता है, फैमिली, ग्रुप ऑफ पीपल, इंडिविजुअल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन बहुत रेयरली ही एंड यूजर होते हैं। क्लियर हो गई बात। और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? अच्छा कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस सबको क्लियर हो गया ना? मैं रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ, ठीक है। What is the meaning of customer consumer behavior? So consumer behavior is a basically study. क्या है वो? एक study है for what? For understanding the purchasing pattern of the consumer and the motivation, psychology and education which is based on that. ठीक है, यानी consumer का market में क्या behavior है, वो product को, service को किस तरीके से खरीदता है, किस तरीके से analyze करता है और किस तरीके से satisfy होता है और कौन कौन से factors हैं जो उनको affect करते हैं। तो इस पूरे के पूरे एनालाइजिंग, इस पूरे के पूरे स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। बेसिकली दैट हाउ दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट, हाउ दे आर इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट व्हाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड हाउ दे आर सेटिस्फाइड। इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम कैसे पा सकते हैं? बाय डूइंग द कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। आगे बात समझ में? अच्छा कंज्यूमर में टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स मैंने करवाया था, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स थे? लॉयल कंज्यूमर, इम्पल्स शॉपर्स, वैंडरिंग कंज्यूमर्स हो गए, फिर आपके हो गए नीड बेस्ड कंज्यूमर, और एक थे बार्गेन हंटर्स। तो आई थिंक सबको पता ही होगा नाम से। किसी को कुछ पूछना है इन पांचों टाइप ऑफ कंज्यूमर्स में? मैम इन सब का जब डिटेल लिखेंगे मतलब डेफिनेशन, तो एग्जांपल भी लिखना होगा? होंगे जो एक ही ब्रांड की तरफ स्टिक रहेंगे। फॉर एग्जांपल ए इज ऑलवेज परचेजिंग the particular kind of mobile phone like MI, so that is a loyalty that whenever they are going to purchase, they are going to purchase the MI phone only. True. So what are the types of consumers आएगा, तो you can give the example out किसी भी type of consumers में, customers में, consumers में, loyal customers, impulse shoppers, bargain hunters, wandering consumers and finally need based consumer. किसी को कुछ पूछना है? Okay. No ma'am. What are the various factors which is affecting the consumer behavior? I guess सबको पता होगा। सबसे पहला जो बेसिकली इसमें होगा कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कल्चर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कल्चर क्या हो सकता है? बेसिकली किसी की संस्कृति, ठीक है, कस्टम्स, बिलीफ, ट्रेडिशन, ठीक है, रिलीजन, दीज ऑल मेक्स द कल्चर।
So culture is something which is related with the, which is affecting the consumers purchasing बोल सकते हैं पैटर्न। जैसे एग्जाम्पल में मैंने तुम लोग को बताया था कि राजस्थान में आज भी जब शादी होती है तो वुमेन आर बेसिकली वो क्या पहनती है, सर पे मांग टीका जो होता है उनका डिफरेंट तरीके का होता है ना। सो दे आर नॉट परचेजिंग द नॉर्मल मांग टीका, बट दे आर परचेजिंग द, बोल सकते हैं अलग तरीके का उनका होता है। तो दैट इज देयर कल्चर। जो आपकी बात करें अगर हम पंजाब की या फिर दिल्ली की, तो वहां पर विमेन्स चूड़ा पहनती हैं, तो उनका परचेजिंग पैटर्न अलग हो गया बिकॉज ऑफ द कल्चर, दे आर चूजिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कल्चर के बेसिस पे उनका जो वैल्यू है, जो परसेप्शन है, उनका जो रिलीजन है, उनके जो कस्टम्स है, उनको फॉलो करने के लिए दे आर परचेजिंग द दूस प्रोडक्ट ओनली विच इज सपोर्टिंग दैट, राइट। तो दैट इज नोन एज कल्चर। ठीक है, कल्चर, कम्युनिटी, आपका लाइफस्टाइल, सब कल्चर, आपका सोशल क्लास, जैसे अपर क्लास है आपका, लोअर क्लास, तो अपर क्लास में अलग सिस्टम होता है प्रोडक्ट को परचेज करने का, लोअर क्लास में अलग है, मिडिल क्लास में अलग है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द वे कम्स अंडर द आपका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। फिर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या क्या चीजों को देखेंगे कि आपका सोशल कैरेक्टरिस्टिक, देखो सोशल क्लास को ना सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही लेना, कल्चर सब कल्चर को उसमें ले लेना कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक में। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके क्या कहेंगे, रेफरेंस ग्रुप आएगा कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, यानी कि आपके जो फैमिली है वो कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। ठीक है, मतलब इनफॉर्मल जो आपका ग्रुप है एक तरीके का, और साथ में आपके फॉर्मल ग्रुप जैसे कि आपके कलीग्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो इन सब का क्या बेसिकली रोल है आपके लाइफ में, तो दे आर कम्स अंडर द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि आप ऑक्यूपेशन कैसा करते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप एग्जांपल में लो कि इफ सम पर्सन, दैट पर्सन इज द आईटी पर्सन, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करता है, तो ऐसे पर्सन के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो दैट इज लैपटॉप एंड गैजेट्स, राइट। सो बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन यू आर बेसिकली डूइंग। एग्जाम्पल में जो व्हाइट कॉलर पीपल होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, दे विल ऑलवेज ट्राई टू परचेज द ब्रांडेड एंड सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट, राइट। So that comes under the occupation. Age and life cycle is related with that. What age group is purchasing what kind of product? एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फोन, जैसे आज भी आप देख सकते हो कि नोकिया का फोन और जो की बटन्स वाले मोबाइल फोन है वो एजेड लोग चाहते हैं यूज करना। ट्रू, why they are doing so? Because they are more comfortable with that basically mobile phone, they don't want to use a smartphone. So the what is the age and life cycle, that also basically relate you that what kind of product you are going to purchase. ठीक है, now the economic circumstances, ये सारे personal characteristic में आ रहे हैं आपके, life and age, आपका occupation, थर्ड में आपका इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इज रिलेटेड दैट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर मनी, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर डिस्पोजेबल इनकम। For example, if I am earning, for example, 20,000 rupees, how I am spending that 20,000 rupees? It might be possible कि उस 20,000 में से मैं 15,000 इन्वेस्टमेंट करती हूँ, है ना, 5,000 मैं स्पेंड नॉर्मल स्पेंड करने के लिए रखती हूँ। तो व्हाट स्पेंडेबल इनकम आपके पास कितना है, आप सेविंग कितना करते हो, आपके पास एसेट्स कितना है, आप कितना बोरो करते हो पैसे। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द इकोनॉमिक circumstances. According to the economic condition, I am going to purchase the product. आ गई बात समझ में सबको, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? यस मैम। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया आपका सोशल कैरेक्टरिस्टिक, फिर सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली, ऑल दीज कम्स अंडर द सोशल कैरेक्टरिस्टिक। कल्चर में आपका सब कल्चर, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक में कल्चर एंड सब कल्चर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में एज एंड एज ग्रुप। ठीक है, एज ग्रुप आ जाएगा आपका, फिर इसमें ऑक्यूपेशन आ जाएगा एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस आ जाएगा, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट भी आ जाएगा, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन द पर्सनालिटी। ठीक है, हाँ ये सब कुछ आपके पर्सनल में आएगा, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, सो एंड लास्ट में एक होता है आपका साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड विद द मोटिवेशन, ठीक है, परसेप्शन एंड लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड। सो मोटिवेशन इज समथिंग रिलेटेड विद द अर्ज ऑफ सेटिस्फैक्शन। लाइक एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोटिवेशन में मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी याद है सबको? तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो देख लीजिएगा। मोटिवेशन इज समथिंग रिलेटेड विद
दैट इज बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपका एक अर्ज है, लाइक बायर क्यों खरीदना चाहता है प्रोडक्ट को, जैसे उसको नीड होगा, वो भी एक मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है, जरूरत, नीड, दैट कैन बी रिलेटेड विद द मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद आपका परसेप्शन, परसेप्शन इज समथिंग विच इज रिलेटेड दैट हाउ द मोटिवेटेड बायर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर परसेप्शन ऑफ सिचुएशन, यानी कि अब उसको किस चीज का जरूरत है, क्या प्रोडक्ट लेना है, वो तो उसका मोटिवेशन हुआ, कहाँ से कैसे खरीदें और किस समय पे खरीदें और बेटर कहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, दैट इज द परसेप्शन। जैसे मुझे लैपटॉप लेना है क्योंकि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मुझे अपनी कुछ ऑफिशियल वर्क्स के लिए काम नहीं हो रहा, दैट इज द मोटिवेशन, बिकॉज नीड कम्स अंडर द मोटिवेशन। बट from where I am going to purchase it, from the HP, which brand is suitable for basically satisfying that need, कहाँ से खरीदूं मैं, कौन बेहतर ऑप्शन मुझे देगा, दैट इज माई परसेप्शन अबाउट द ब्रांड, ठीक है। आई बात समझ में कि नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम कौन सी ब्रांड से प्रोडक्ट को खरीदेंगे, दैट इज परसेप्शन, बिकॉज हमारा परसेप्शन जो है वो हमारे बिलीफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ट्रस्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, या फिर एडवर्टीजमेंट देख करके हम कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लर्निंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड दैट बिकॉज हाउ वी आर एक्सपीरियंस, मतलब किस तरीके से हमने एक्सपीरियंस मिला है प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ, तो दैट इज लर्निंग। तो लर्निंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, ऑल दीज फैक्टर्स कम्स अंडर द साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोग को 3 टाइप के बेसिकली बताए थे, टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स, टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स। तो क्या क्या थे वो टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स? इमोशन, रेशनल एंड पैट्रोनेज। तो इमोशनल में क्या था कि जहां पर द कंज्यूमर्स आर नॉट गोइंग टू यूज देयर बेसिकली ब्रेन, बट दे आर गोइंग टू यूज देयर हार्ट, एक तरीके से, ठीक है, लाइक सेंटिमेंट्स, पैशन, अफेक्शन, हेल्थ, प्लेजर, ऑल दीज प्रायोरिटी वी आर गिविंग मोर, मतलब इन सबको हम प्रेफरेंस और प्रायोरिटी पहले देंगे कंपैरेटिवली टू अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं इमोशनल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इमोशनल मोटिव। Next one is related with the rational. Rational is something which is related with the mind. ठीक है, the people are very much prudent in purchasing the product. यानी समझदार होंगे कि प्रोडक्ट कौन सा हम खरीदे, जैसे कि कन्वीनियंस देखेंगे, ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, कितना पैसा लगा रहे हैं वो देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी देखेंगे, उसका चलेगा कि नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट, तो हर चीज को हम एनालाइज करेंगे, दैट कम्स अंडर द रैशनल। एंड पैट्रोनेज इज समथिंग वेयर वी आर नॉट थिंकिंग इमोशनली एंड रैशनली, बट वी विल थिंक सिचुएशनली, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से हम चीजों को देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे देखने का कि कौन सी लोकेशन से प्रोडक्ट खरीदा जाए, फेवरेबल लोकेशन देखेंगे, बिहेवियर सेल्स पर्सन का कैसा है वो देखेंगे, हमें पेमेंट करने के कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं वो देखेंगे हम, उसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज, वही रिकमेंडेशन अगर किसी ने दे दिया है तो वो भी हम देखेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द पैट्रोनेज। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा ये तो हो गए बाइंग मोटिव, उसके अलावा हम लोगों ने कुछ मॉडल्स पढ़े थे, याद है सबको? कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल। मैम एक बार इमोशनल फैक्टर्स में होगा बेटा कि जहां पर हम बेसिकली चीजों को बहुत ज्यादा हार्ट से सोचेंगे, कंपैरेटिवली हम दिमाग बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। यानी होता नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जैसे मार्कर अच्छा लग रहा तो ले लिया, चलेगा कि नहीं, प्रॉपरली कितने दिन तक चलेगा उससे कोई मतलब नहीं है, बट अच्छा लगा तो ले लिया। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द इमोशंस, ठीक है। सो इमोशनल में आपके क्या क्या आएंगे, जैसे सेंटिमेंट्स हो गया, पैशन हो गया, अफेक्शन हो गया, लव हो गया, हेल्थ हो गया, प्लेजर हो गया, हैबिट हो गया, ठीक है। मतलब आगे जैसे बहुत लोग एग्जाम्पल के लिए comes under the emotional factors, that is आपका कुछ टाइप ऑफ मॉडल्स, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल। तो कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल में सबसे पहला मॉडल क्या होता है? इकोनॉमिक मॉडल, जिससे हम लोगों ने 3 इफेक्ट पढ़ा था इकोनॉमिक मॉडल में। इकोनॉमिक मॉडल बताता है और कंज्यूमर बिहेवियर क्या देखता है कि जो बायर है वो रेशनल मैन है और वो हमेशा वही प्रोडक्ट को खरीदेगा जिसकी यूटिलिटी हाई हो और जिससे सेटिस्फैक्शन उनको हाई मिलता हो, यानी मैक्सिमम यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहेगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर उनको 3 इफेक्ट है। कौन कौन इफेक्ट है? प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर है सबको? प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। यानी प्राइस अगर कम होगा तो सेल क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा,
और अगर किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यानी कि जैसे कॉफी और टी का मैंने एग्जांपल लिया था कि कॉफी का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो बेसिकली टी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो कंज्यूमर होंगे दे ऑलवेज वांट मैक्सिमम यूटिलिटी, उनको क्या चाहिए, मैक्सिमम यूटिलिटी विथ लो कॉस्ट, यानी कि इकोनॉमिकली वो चीजों को सोचेंगे। आ गई बात समझ में? ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास क्लियर है, हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 मॉडल और बताया था मैंने, लर्निंग मॉडल, साइको एनालिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का जो मॉडल